नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बसंत भाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। इस पाठ में समय के परिवर्तन की ओर इशारा किया है कि परिवर्तन जो है वो समय की मांग है। इस पाठ में लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनीहार है। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है। गांव की स्त्रियाँ उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी कभी तो 2 बातें भी सुनाने से नहीं चूकता। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहते हैं कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसीलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से जरूर मिलता है। वह उसे लाख की छोटी छोटी गोलियां खेलने के लिए देते हैं। इस तरह समय बीतता जाता है। लेखक के पिता का गांव में ट्रांसफ़र हो जाता है। वे अपने पिताजी के साथ दूसरे गांव चले जाते हैं और जब काफ़ी समय बाद वे अपनी ननिहाल आते हैं तो बदलू काका से मिलने जाते हैं। वे वहाँ औरतों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहने देखते हैं तो उसे लाख की चूड़ियों की याद आ जाती है। वे बदलू काका के पास जाते हैं तो बातचीत के दौरान उन्हें मालूम पड़ता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। बदलू काका की गाय भी बिक गई है और वह बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना गुजारा कर रहे हैं। इस तरह कहानी में जो है बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया गया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योगों की हानि पर प्रकाश डाला गया है। अंत में लेखक ये भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई, किंतु बदलू की व्यक्तित्व और कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं है जो सरलता से टूट जाए। वह उसके साथ यथावत व्यवहार करते हैं और अपने प्रेम भरा स्पर्श से उनको अंदर तक छू देते हैं। धन्यवाद।